Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science, class 7th. And today we are going to start 6th chapter of your syllabus of NCERT textbook, Physical and Chemical Changes. आज हम लोगों को इस चैप्टर में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है. माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6th में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 चेंजेस अराउंड अस चैप्टर में रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा था और किस तरीके से ये चेंज हम ला सकते हैं किसी भी मटेरियल में बाय हीटिंग, बाय कूलिंग और बाय सम अदर मोड हम चेंजेस कर सकते हैं. सो उन चेंजेस के बारे में आप लोगों ने जो क्लास 6th में पढ़ा था, अब उन्हीं चेंजेस को और हमें ब्रॉड लेवल पर क्लासीफाई करना है एज अ फिजिकल एंड एज अ केमिकल चेंज. फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है. एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग. दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं और कई बार हम लोगों को घर में किसी काम को करने के लिए कहा जाता है. सपोज़ मदर ने शुगर डिज़ोल्व करने कहा है या पोटैटो बॉईल करने कहा है या कोई इंग्रेडिएंट को कट करने कहा है. सपोज़ टमाटो को स्लाइस करने के लिए आपको कहा जाए. सो हम लोग जो यहाँ पर चेंजेस करते हैं, बट टमाटो को अगर जब हम कट करते हैं तो टमाटो को कट करने के बाद भी वो टमाटो ही रहता है, सिर्फ उसका फिज़िकल शेप चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटो में कोई भी चेंज नहीं आया है उसकी प्रॉपर्टी में. तो ऐसे चेंजेस जिसमें कोई भी चेंजेस ना आए, ऐसे चेंजेस फिज़िकल चेंजेस कहलाते हैं. यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं. कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिल्क है उसको थोड़ा देर के लिए अगर वो ज़्यादा देर तक अगर उसको बॉयल ना किया जाए तो वो सोर हो जाता है. और कर्ड को सेट करने के लिए भी हम लोग क्या ऐड करते हैं, मिल्क में थोड़ा सा लेमन जूस या फिर हम लोग थोड़ा सा कर्ड ही ऐड करते हैं ताकि पूरा का पूरा मिल्क धीरे धीरे टाइमली क्या हो जाए, कर्ड में सेट हो जाए. बट आप देखेंगे मिल्क की जो प्रॉपर्टी है और जो कर्ड की प्रॉपर्टी है वो दोनों डिफरेंट हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजेस, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस जो हमें चेंज करने के बाद मिला है, वो उसके बेसिस पर यहाँ पर चेंजेस को टू काइंड में क्लासीफाई किया जाता है. फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस में क्लासीफाई किया जाता है. ऐसे ही चेंजेस के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है. इन दिस चैप्टर वी शाल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. आप लोग ये इसको एक्टिविटी के फॉर्म में आप लोग इसको नोट बना सकते हैं. रफ नोटबुक में आप लोग उन चेंजेस को यहाँ पर लिख करके रख सकते हैं. हो सकता है कि जो आपने चेंजेस लिखे हों वही आपकी बुक में भी एक्टिविटी के बेस पर यहाँ पर दिए होंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1. चैप्टर नंबर 6 में जो एक्टिविटी नंबर 1 दी है अंडर द टाइटल फिजिकल चेंजेस, सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square pieces further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. आपको पेपर लेना है और उसको आपको इस तरीके से पीस करने हैं, स्मॉल स्क्वायर पीसेस करने हैं और आपको उसको टेबल पर ले करके ओरिजिनल शेप देने की कोशिश करनी है जो पेपर आपने ओरिजिनल पहले लिया था. बट क्या आप उसको ओरिजिनल शेप दे पाएंगे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज व्हाट? नो, यू कैन नॉट ज्वाइन दीज स्पेसेस बैक टू मेक दी ओरिजिनल पीस. बट माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज क्या यहाँ पर जो पेपर की प्रॉपर्टी है उस पेपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आया? नो, पेपर की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आया. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर? नो. ऐसे ही सपोज़ हमने इस बुक में पेंसिल से कुछ इस तरीके से डूडलिंग किया और इसको इरेजर से हमने क्या किया,
इरेज कर दिया। सपोज इस तरीके से जब हमने इरेज कर दिया तो पेपर में कोई चेंजेस आया, इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आया? नो। सो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, बट कुछ चेंजेस में चीज़ें बदल जाती हैं, लाइक मिल्क और कर्ड। मिल्क का कर्ड में बन जाना, मिल्क की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, कर्ड सोर टेस्ट का होता है, खट्टा होता है, मिल्क थोड़ा सा स्वीट होता है। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं। फिर एक्टिविटी नंबर 6.2 आपकी बुक में दी हुई है। कलेक्ट सम चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड। और आपको उस चॉक डस्ट को वाटर ऐड करके आपको फिर से उससे चॉक बनाने का ट्राई करना है। सो डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या आपको चॉक फिर से बना सकते हैं आप उस चॉक डस्ट से? सो आंसर इज़ व्हाट? नो। सो आपको हर एक एक्टिविटी को यहाँ पर परफॉर्म करना है और जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप लोगों को यस और नो में आंसर भी देने हैं। नाउ थर्ड एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है 6.3। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। आपको क्या मिलेगा? कुछ मिक्सचर मिल जाएगा आइस एंड वाटर का, क्योंकि आधी जो आइस है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा? यस। ये वाला जो एक्टिविटी है ये आइसक्रीम जो आप लोगों को रोड साइड स्ट्रीट वेंडर्स आप लोगों ने देखे होंगे जो आइसक्रीम लेकर के घूमते रहते हैं, वो कोई रेफ्रिजरेटर अपने पास नहीं रखते हैं, बट वो इसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। सॉल्ट ऐड करके रखते हैं आइस और वाटर के मिक्सचर में, ताकि जो फर्दर मेल्टिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पर भी आपने फिजिकल चेंजेस देखे, बट यहाँ पर प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। वाटर और आइस दोनों सेम है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम उसको फ्रीज़र में रख करके उसको आइस में कन्वर्ट कर लें या फिर हम उसको बॉयल करके एवोपरेट कर दें तो भी वो वाटर वाटर ही रहेगा, बस उसकी फिजिकल स्टेट में क्या होगा? चेंज आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। Now activity number 6.4. Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. आपको क्या करना है? एक पैन में वाटर बॉयल करने के लिए रखना है और उसके ऊपर एक पैन या प्लेट आप उसके ऊपर कवर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो स्टीम राइज होकर के आएगी, जो वाटर बॉयल होगा स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो प्लेट के ऊपर जाके सेट हो जाएगा और जैसे ही आप उसको कूल करेंगे वो जो स्टीम है वो अगेन वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? यस, वी कैन सी। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हमने वाटर को हीट किया तो उसमें चेंजेस आया, बट वाटर में कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आया, बट उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आया। सिमिलरली यहाँ पर और भी एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दी हुई हैं, आप इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हैक्सा ब्लेड से पेयर ऑफ टोंग्स दिया हुआ है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट। आपको हैक्सा ब्लेड का यूज़ करना है और उसको उसमें आपको चेंजेस लाने हैं। जैसे ही आप कुछ देर के लिए उस हैक्सा ब्लेड को हीट करेंगे, स्टोव के पास फ्लेम के पास रखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका जो कलर है टिप का, वो ब्लेड का, वो क्या हो गया है? चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आप लोगों ने ब्लैक स्मिथ की शॉप में देखा होगा कि वो किस तरीके से आयरन को बहुत देर तक गर्म करते हैं और उसका जो कलर हो जाता है वो रेड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो यस, द कलर ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड इज चेंज। नाउ रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अगर आप रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लेड का कलर अगेन फिर से रिवर्स हो गया है, फिर से चेंज हो गया है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? यस, ये भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से एक्टिविटी नंबर 6.1 से 6.5 तक की एक्टिविटीज़ अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ कलर में, शेप या साइज़ में ही चेंजेस आ रहे हैं।
सो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है जो इस चैप्टर में आज हम लोगों ने पढ़ा है, और उसके बारे में यहाँ पर समराइज भी इसको किया है इन एक्टिविटीज़ को, जो 5 एक्टिविटीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस की। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। एंड अ चेंज in which a substance undergo a change in its physical properties is called physical change। और ऐसे फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस हम लोगों को नहीं मिलता है। अगर कोई नया ही सब्सटेंस आ जाए, नया ही फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाए, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाए, उसका टेस्ट बदल जाए, तब हम ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस कहते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर फिजिकल चेंजेस के बारे में आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उनका इम्पॉर्टेंट कंटेंट है अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी साइज, शेप, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस में अगर कोई चेंजेस होता है तो ऐसे चेंजेस फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। और इन चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के जो 2 चेंजेस हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसमें आज हम लोगों ने फिजिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया है। सो आई होप आप सभी लोगों को फिजिकल चेंजेस के जो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी हैं, ये आप लोगों को समझ में आई होंगी। और यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है ये भी आप लोगों को लर्न हो जाएगी। आप लोग इन डेफिनेशंस को 1 या 2 बार अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये डेफिनेशंस लर्न भी हो जाएंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट कंटेंट, दैट मीन्स फिजिकल चेंजेस। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।